बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आवाज़ एक बहुत बड़ी नेमत है जो हमारे खुदा ने, हमारे परवरदिगार ने हम सबको दी है, बोलने की क़ुव्वत। कुछ आवाज़ें ऐसी होती हैं जो कानों को भरी महसूस होती हैं, चाहे वो गाने की सूरत में हो, चाहे वो बोलने की सूरत में हो। और कुछ आवाज़ें ऐसी होती हैं जो महफ़िल में जब वो आदमी या औरत या कोई इंसान बोलता है तो सब खामोश हो जाते हैं, क्योंकि उसके बोलने के अंदाज़ पे लोगों की तवज्जो हो जाती है या उसकी आवाज़ पे लोगों की तवज्जो हो जाती है। कुछ आवाज़ें कानों को अच्छी नहीं लगती। सब मेरे अल्लाह की देन है, मेरे परवरदिगार की देन है। इसी तरह जो गुलकार हैं, जितने भी गुज़रे हैं, आपकी पसंदीदा हैं या नापसंदीदा हैं, आवाज़ें तो उनकी खूबसूरत थीं जब ही उनको मुंतखब किया गया गाने के लिए। इनमें एक मलका तरन्नुम नूरजहाँ का नाम आता है। पूरे बरे सग़ीर में अगर पहले नंबर की आवाज़ और अंदाज़ है तो मलका तरन्नुम नूरजहाँ का है। शायर ने क्या कहा, किस दुख का इज़हार किया अपने लफ्ज़ों में, उसका इज़हार नूरजहाँ ने हमेशा अपने अंदाज़ में गा कर दिया, चाहे वो अलाप की सूरत में हो, चाहे किसी ख़ास लफ्ज़ पर ज़ोर देना हो। वो तमाम तासुर जो शायर लिखता है अपने गाने में, या वो अदाकारा जो अपने दुख का इज़हार कर रही होती है सो का गा कर, उसमें उसी दुख की कैफियत जितनी खूबसूरत नूरजहाँ ने पैदा की है और कोई नहीं कर सकी, कोई भी गुलकारा नहीं कर सकी। दूसरे नंबर पर हम लता को रख सकते हैं, उसकी आवाज़ में भी बहुत दर्द था, लेकिन नूरजहाँ की बात ही और है। मर्दों में अगर यही काम हम कहें कि रफ़ी ने किया है, तो उस जैसी आवाज़, हर बोल को उसके मुताबिक गाना, हर अदाकार के मुताबिक गाना, ये फ़न सिर्फ़ रफ़ी के पास था और किसी के पास नहीं था। आवाज़ें भी खूबसूरत थीं, लेकिन ये फ़न सिर्फ़ रफ़ी के पास था और नूरजहाँ के पास था। लेकिन नूरजहाँ ने एक बहुत बड़ा जुल्म किया, उसकी तफसील मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। हो सकता है कुछ मेरे दोस्त मेरी इस बात से इत्तफाक़ ना करें, उनकी मर्ज़ी है, लेकिन मैं जो समझता हूँ, सोचता हूँ, वो मैं कह देता हूँ अपनी तरफ से, जो मुझे सच लगता है। दूसरी बात करूँगा मैं जॉनी वॉकर की। मेरे एक दो दोस्तों ने एतराज़ किया कि जॉनी वॉकर तो बहुत बड़ा कॉमेडियन था और गोपी का भी नाम लिया। देखिए साहब, कॉमेडियन तो बहुत से गुज़रे हैं, लेकिन सही मायनों में जिन्होंने हंसाया, उनकी तर्ज़ अदाकारी में बेसाख्तगी थी, वही हंसने पर मजबूर करती थी। और उसमें अगर पाकिस्तान इंडिया से हट कर हम नाम लें तो चार्ली चैपलिन का नाम आता है, मिस्टर बीन है। बात करें जॉनी वॉकर की, जॉनी वॉकर ने दो चीज़ों से काम लिया, एक मुंह टेढ़ा किया, दूसरा अपनी पतली आवाज़ को वाइब्रेट किया, बस, और कुछ नहीं किया। मजा आ गया। अगर आपको तकलीफ न हो तो चाय के इस नुस्खे को एक कागज के टुकड़े पर लिख दीजिए। और नहीं है ये वो आतिश पे डर जो लगाए तो लगे पर बुझाए न बने। अरे नींद किस गधे को आती है तो सपना है, इसीलिए तो दिन में 16 ड्रिप इस रोड के मारता हूँ। हंसते हम इसलिए थे, हमसे मुराद मेरे जो बुज़ुर्ग थे जो उसको पसंद करते थे, कि उस पर ठप्पा लगा हुआ था कि ये मज़ाही अदाकार है। हादसाती तौर पर ये अदाकार बन गए। हुआ कुछ यूँ कि ये बस में टिकट बेचते थे और साथ चटकले भी छोड़ते रहते थे अब सवारियों पर, उनको हंसाने के लिए। उसी बस में सफ़र कर रहे थे बलराज साहनी, अपने दौर के मायानाज़ अदाकार। बलराज साहनी ने जब जॉनी वॉकर को या उस कंडक्टर को देखा चटकले छोड़ते हुए और लोगों को थोड़ा हंसाते हुए, तो उसने जॉनी वॉकर से कहा कि तुम्हें अदाकारी भी करनी चाहिए, तुम कर सकते हो, मेरा एक दोस्त है फिल्म बना रहा है, उसको एक मज़ाही अदाकार चाहिए। तो जॉनी वॉकर ने एड्रेस के मुताबिक उस डायरेक्टर से रब्ता किया। वो डायरेक्टर थे गुरु दत्त। उनको अपनी एक फ़िल्म में एक मज़ाहिया शराबी की ज़रूरत थी, तो जॉनी वॉकर ने वो प्ले किया, वो किरदार किया।
गुरुदत्त को पसंद आ गया। यूँ जॉनी वॉकर की एंट्री हो गई। बाकायदा ये अदाकार नहीं थे, इनकी पतली आवाज़ और मुंह टेढ़ा करना यही उनका कुल असासा था और कुछ नहीं। हाँ, जॉनी लीवर के बारे में हम कह सकते हैं मौजूदा दौर में भी, आज से कई साल पहले भी ये मज़ाहिया अदाकार हैं और वो इंडिया के अच्छे कॉमेडियन हैं, बहुत अच्छे कॉमेडियन हैं। लेकिन पाकिस्तान में जितने कॉमेडियन गुज़रे हैं, अभी मैं कुछ दिन पहले तस्लीम अब्बास का चैनल देख रहा था, उसमें उन्होंने जो एक मूरत का कैरेक्टर किया, एक तीसरी जिन्स का कैरेक्टर किया, क्या शानदार किरदार किया उन्होंने। मुझे एहसास हुआ कि मज़ाह तो इसको कहते हैं। हमारे महमूद असलम ने, बुलबुले वाले ने मूरत का या खुसरे का कैरेक्टर किया था, जंजालपुरा में बहुत हंसाया था। ये काम इंडिया के अदाकार नहीं कर सकते। मुनव्वर ज़रीफ़ का नाम भी मैं लूँगा, रंगीला हो गए, नज़र, ये वाकई फितरी अदाकारी किया करते थे, लहरी भी है उसमें। इसलिए मैंने जॉनी वॉकर को इनसे ज़रा नीचे रखा है। मज़ाहिया अदाकार हैं लेकिन उस लेवल के नहीं हैं जिस लेवल के हमारे अदाकार हैं। और मेरे कुछ दोस्तों ने इस बात पर भी एतराज़ किया कि मैं अदाकारों को जो कैटेगराइज़ करता हूँ तो उसमें थोड़ी सी डंडी मार लेता हूँ। असल में हम सब की एक पसंद होती है। मुझे जो अदाकार पसंद है ज़रूरी नहीं कि वो आपको पसंद हो, जो आपको पसंद है ज़रूरी नहीं कि मैं उसमें कोई टेक्निकल खामियां निकाल लूँ। उसका पैमाना है, उसके नकात, उसका पैमाना है कि उसको कितने लोग पसंद करते हैं। उसके फ़न को जांचने का जो तरीका है वो है उसकी बेसख्तगी, बेसख्त अदाकारी। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने एक जगह कहा था कि अदाकारी कोई फ़न नहीं, अगर कोई फ़न है तो इंतहाई घटिया फ़न है। उसकी ये बात किसी हद तक सच भी है, किसी हद तक झूठ भी है। अब इसको यूँ कह सकते हैं कि पानी का एक गिलास है, उसमें आधा पानी है, तो हम ये कह सकते हैं कि गिलास आधा भरा हुआ है। हम ये भी कह सकते हैं कि गिलास आधा खाली है। अब इसमें झूठ तो नहीं है। यही बात, इसी किस्म की बात की थी जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने। लेकिन उसकी बात इस हद तक सच है कि हमारे बरसग़ीर में जितने भी अदाकार हैं, हॉलीवुड को छोड़कर, हॉलीवुड ने क्लास की अदाकारी की है। उसकी पुरानी फिल्में आप देखें, आपको पता चलेगा कि अदाकारी क्या होती है। बरसग़ीर में अगर 1000 अदाकार हैं तो उसमें से 900 अदाकार वो हैं, उन जैसी अदाकारी आप बाज़ार में किसी से भी करा सकते हैं, थोड़ी सी ट्रेनिंग कराकर। उनमें जो जेन्युइन अदाकार है, जिनमें बेसाख्तगी है, जिनमें एक नेचुरलपन है, वो बहुत कम है। और बदकिस्मती से पाकिस्तान में मुझे 1-2 के अलावा कोई नज़र नहीं आता। ये खेप ज़्यादा हमारे पड़ोसी मुल्क भारत में है, बदकिस्मती से। हम लोग बस पसंद करते हैं इसलिए आसमान तक पहुंचा देते हैं। लेकिन बात यह है कि आप जिसको पसंद कर रहे हैं वो फ़नी लिहाज से कैसा है, क्या वो अंग्रेज़ी वाला फ़नी है या उसके अंदर वाकई अदाकारी का फ़न मौजूद है। और तीसरी बात और आखिरी बात जो मैंने नूरजहाँ के हवाले से की, बात यह है कि नूरजहाँ का जितना भी फ़न है, उसकी जितनी भी आवाज़ की खूबसूरती है, उसमें उसका कोई कमाल नहीं। उसमें कमाल है मेरे परवरदिगार का, आपके परवरदिगार का, कि उसने आती जाती सांसों को जो गले से गुज़रती हैं किसी भी इंसान के, वो सुरों में ढालता है गुलकारों के गले में। और जब वो वही आवाज़ निकलती है तो बाज़ आवाज़ें इतनी खूबसूरत होती हैं कि नूरजहाँ की आवाज़ बन जाती है, लता की आवाज़ बन जाती है। अब इसमें सारी तारीफ़ बनती है अल्लाह ताला की। हम जब किसी और को वो मकाम दे देते हैं, चाहे गाने की सूरत में, चाहे ऐसे ही बातों बातों में, तो ये बहुत बड़ा जुल्म हो जाता है जो हमारे लिए वबाल बन सकता है। नूरजहाँ ने कुछ गाने ऐसे गाए जिन पर मुझ समेत बहुत सारे लोगों ने एतराज़ात किए।
ان کو ان بزرگان دین کی تعریف اس انداز سے نہیں کرنی چاہیے تھی، ان کے وہ اوصاف بیان نہیں کرنے چاہیے تھے جو میرے پروردگار کے پاس ہیں۔ میری بات کا برا نہ منائیے گا، آپ بھی سوچیں، میں نے تو سوچ ہی لیا، مجھ پر اعتراضات کی بوچھاڑ ہوگی بڑے شوق سے، لیکن میں نے جو صحیح سمجھا، جو صحیح جانا، وہ میں نے آپ کے گوش گزار کر دیا ہے۔ اور چلتے چلتے ایک بات اور کہ ہم کو صرف صبر اور نماز سے مدد لینے کا آرڈر ہے، تیسرے وسیلے کا ذکر نہیں ہے۔ ہم مانگے اللہ تعالیٰ سے، اس کی مرضی دے یا نہ دے، جب وہ دینے پر آئے گا تو وسیلہ وہ خود بنا لے گا، ہم نہیں بنا سکتے۔ اپنے آس پاس کے لوگوں کا لازمی خیال رکھیے، اللہ تعالیٰ آپ کا خیال رکھے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔